इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। तहसील परिसर में दलालों का कब्जा, स्टाम्प वेंडर से की मारपीट। आदिवासी की जमीन कन्वर्जन मामले की आयोग ने शुरू की जांच। अव्यवस्थाओं पर कलेक्टर नाराज, अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। जनगणना प्रशिक्षण से 7 कर्मी गायब, प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। और नरवाई की चिंगारी बनी तबाही, किसान का घर जलकर खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तहसील परिसर में लंबे समय से शासकीय कार्य कराने के लिए दलाल सक्रिय हैं। इनके द्वारा आवेदकों का काम जल्द कराने का आश्वासन देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। आए दिन तहसील परिसर में आने वाले आवेदक यहां पर होने वाली लूट का शिकार होते हैं। शुक्रवार को एक बार फिर तहसील परिसर में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब यहां पर एक दलाल ने बुजुर्ग स्टाम्प वेंडर के साथ ही मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद परिसर में मौजूद जब अन्य लोग उन्हें बचाने पहुंचे तो गुस्साए दलाल ने अन्य लोगों के साथ भी झूमा झटकी भी की, जिसके बाद परिसर के सभी स्टाम्प वेंडर, नोटरी और टाइपिस्ट ने परिसर में दलालों की मनमानी की शिकायत तत्काल तहसीलदार मीना दशरिया से की। तहसीलदार के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने तत्काल आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। नाम नहीं मालूम मुझे। भैया नाम बताओ, क्या नाम है इसका? नाम क्या है? गोपाल भी से। और कौन है जो गाली गलौज करता है? पूरा यहाँ का वातावरण खराब करके रखा है। और भी है, 2-3 लोग और हैं यहाँ पे। ये इनको सबको चिन्हित करने की आवश्यकता है। जिले में आदिवासियों की जमीन कन्वर्जन के मामले की अब राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों आयोग के सलाहकार और पूर्व न्यायाधीश प्रकाश उइके जांच टीम के साथ कलेक्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आदिवासी जमीन कन्वर्जन से संबंधित कुछ दस्तावेज जुटाए हैं। अब इन दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के माने तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा वर्ष 2016 से लेकर 2026 तक के सभी पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की जानकारी जिला प्रशासन से मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जिले के ग्राम सारना, रामगढ़ी व उमरिया इसरा में सैटेलाइट आधारित फसल सत्यापन का मौके पर निरीक्षण किया। जांच में कई स्थानों पर फसल स्थिति में अंतर पाया गया है, जिसे मौके पर सत्यापित कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने CW जमुनिया उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं उमरिया इसरा केंद्र में व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत शासकीय PG कॉलेज में प्रगणकों व पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र संपन्न हुआ। अंतिम दिन 73 कर्मियों ने भाग लिया, जबकि 7 अनुपस्थित रहे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, भवन व परिवार की परिभाषाएं और जनगणना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। 16 से 30 अप्रैल तक स्वस्थ गणना और 1 से 30 मई तक मकान गणना का कार्य किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने की अपील किया, ताकि सटीक आंकड़ों से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। जिले के अमरवाड़ा ब्लॉक के ग्राम बांद्रा में किसान के खेत में लगी भीषण आग ने घर गृहस्थी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नरवाई से उठी आग ने देखते देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में इस घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं बंधे मवेशी भी झुलस गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। 100 कुंटल दाना था, कपड़े लत्ते, बर्तन भांडे, पूरे जेवर जट्टे, पैसे था और 10,000 रुपये नगद के पास में। हाँ, 7 जानवर थे। अच्छा, जिसमें क्या क्या थे? दो बैल थे, 2 गाय, 2 भैंस और एक नाटा था छोटा सा। अच्छा।
पांडुरा नशे के खिलाफ अभियान के तहत पांडुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इसके आधार पर टीम ने घेराबंदी की। ये कार्रवाई एसपी सुंदर सिंह कनीश के निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी अमित कुमार दानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस के पास से 4.6 ग्राम प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान योगेश के रूप में हुई है, जो ग्राम तिगाव का निवासी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ड्रग्स नेटवर्क की जांच में जुटी है। शहर के लालबाग क्षेत्र में स्थित एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों ने मौके पर मौजूद मिट्टी, पानी, रेत से आग को बुझाने का प्रयास किया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही की। छिंदवाड़ा में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विशेष टीम ने 2 गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं को अलग अलग स्थानों से बरामद किया। एक बालिका को नागपुर और दूसरी को हैदराबाद से दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। दोनों मामलों में गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज थी। पुलिस की सतर्कता और सक्रियता से दोनों बालिकाओं को सुरक्षित वापस लाया गया। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। छिंदवाड़ा में सीडब्ल्यूसी जमुनिया वेयर हाउस में गेहूं खरीदी के शुभारंभ पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किसानों का तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने पर खुशी जताई। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार किसान हित में लगातार कार्य कर रही है और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज हो गई है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर नागपुर रोड स्थित महाजन लॉन से कृषि अनुसंधान केंद्र के गेट क्रमांक 2 तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम टीम ने मौके से 6 गुमटियों को हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया। छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस, नींबू पानी और गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं, जिससे सड़क किनारे लगे ठंडे पेय के स्टॉल्स पर भी भीड़ बढ़ गई है। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस मौसम में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्का भोजन करने और दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है। लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को 33% आरक्षण पर चर्चा के बीच जिले की 5 महिला जनप्रतिनिधि संसद की दर्शक दीर्घा में मौजूद रही। यह पहल सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा की गई थी। चयनित जनप्रतिनिधियों में दमुआ, जन्नादेव, चौरई, परासिया और अमरवाड़ा क्षेत्र की महिला प्रतिनिधि शामिल रही। उन्होंने इस अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें नेतृत्व में नए अवसर मिलेंगे। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने फल और सब्जी मार्केट का भ्रमण कर दुकानदारों से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कपड़े की थैली अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।